प्रदेश बल्कि पूरा देश राममयी हो गया। तैयारियों का शोर अयोध्या से लेकर देश के हर कोने में सुनाई दे रहा है। भक्तों का उत्साह चरम पर है। हर तरफ रामलला की गूंज है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को और ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। जहां सीएम ने 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश की घोषणा कर दी और इस दिन को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आए, जहां उन्होंने श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी सभी जरूरी सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद आयुक्त सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भी सीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित हो। 22 जनवरी को प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध हो। हर एक वीवीआईपी के विश्राम स्थल का चुनाव पहले ही कर लिया जाए। कुछ मेहमान 1-2 दिन पहले ही आएंगे तो उनको रुकने की बेहतर व्यवस्था की जाए। सीएम ने साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि टेंट सिटी की संख्या और बढ़ाए जाने की जरूरत है। ऐसे में अधिकारी कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में भव्य टेंट सिटी तैयार कराए। तभी टेंट सिटी में 10-10 बेडेड का स्वास्थ्य केंद्र तैयार कराए। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आना होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में अलग अलग भाषाओं में साइनेज लगाए जाए। 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाए। धर्म पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ जैसे प्रमुख मार्गों और गलियों में सफाई रहे। अयोध्या को प्रतिबंधित पॉलिथीन मुक्त करने की कोशिश हो। 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता के लिए अधिकारी अभियान चलाए। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समारोह में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार रखा जाए। साथ ही उस दिन को और भव्य बनाने के लिए आतिशबाजी की व्यवस्था भी कराई जाए। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या दिव्य, भव्य और नव्य नजर आएगी। राम मंदिर को लेकर तैयारियां पूरी है। अब इंतजार है 22 जनवरी का, जब वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और चारों दिशाओं में जय श्री राम की गूंज। टीम न्यूज स्टेट। जी हाँ, सरकार की यही कोशिश है कि 22 जनवरी को एक यह माहौल दीपोत्सव जैसा हो, पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल हो। इसे लेकर लगातार कोशिश भी की जा रही है, निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हालांकि हनुमानगढ़ी के पास मौजूद है भक्ति पथ जिसे कहते हैं, और भक्ति या पथ और साफ सफाई का काम जोरों पर है। लगातार सुबह से शाम तक साफ सफाई का काम यहाँ अयोध्या में हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, सुबह का वक्त श्रद्धालु धीरे धीरे हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यहीं से रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। एक तरफ जहां देश विदेशों से भारी संख्या में मेहमान पहुंचेंगे, उसे लेकर अयोध्या को लगातार तैयार किया जा रहा है। अयोध्या लगातार दुल्हन की तरह सज रही है और एक कोशिश की किसी को कोई असुविधा न हो, क्योंकि 23 जनवरी के बाद जिस तरीके से राम भक्तों का जमावड़ा अयोध्या में उमड़ेगा, हर एक सुविधा उन्हें मिले, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही। क्या आम क्या खास, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहा है और अपने मंदिर में जब विराजमान होंगे रामलला, तब की तस्वीर वाकई अद्भुत होगी। सरकार लगातार निर्देशित कर रही है। हालांकि सीएम योगी कल अयोध्या पहुंचे थे और यहां उन्होंने निर्देशित किया, कामकाज को देखा, समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों को समझा, साथ ही साथ निर्देश दिए कि 22 जनवरी को दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेगी। हर घर, हर मंदिर, मठ, सब दीपोत्सव जैसा यहाँ माहौल तैयार रखेंगे। दिवाली जैसा माहौल दिखाई देगा पूरे देश में। तो कोशिश यही होगी सरकार की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से, अयोध्या की तरफ से, कि यहां भव्य और दिव्य जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो हो और इसी को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। करीब 5000 साधु संत जुटेंगे अयोध्या में और हर एक कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लोग भी आ रहे हैं, कहां से आए हैं?
मिर्जापुर यूपी से। मिर्जापुर यूपी से सर, मिर्जापुर जिले से। ये भी यूपी है। हाँ सर। हम लोग मिर्जापुर, पहली बार? हाँ, कछवा बाजार मिर्जापुर से पहली बार। अभी कॉरिडोर बना विंध्याचल कॉरिडोर के रहने वाले हैं हम लोग। वहाँ से मतलब हम लोगों का मन किया अयोध्या में टहलने का पहले से ही 22 जनवरी को, ताकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से पहले से आगे सर टहलने के लिए दर्शन के वही सर दर्शन करने के लिए सर आए हैं यहाँ, कल आए हैं, कल शाम को। अभी ये पहला दर्शन किए हैं हनुमानगढ़ी। तो युवाओं को देख रहे हैं जिस तरीके से, हालांकि लगातार यही कहा जाता है कि युवा अब तक इधर उधर यानी कि ऐसे जगह जाते रहे, लेकिन अब कहा जाए सांस्कृतिक पर्यटन जो कि बढ़ावा देने की कोशिश में सरकार है, उसी का नतीजा है कि युवा भी मठ मंदिरों में उमड़ रहे हैं। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं हनुमानगढ़ी में, इसके बाद रामलला के दर्शन के लिए। जाहिर तौर पर हर एक कोशिश सरकार की तरफ से। कल ही एटा के जलेसर से एक बड़ा घंटा अयोध्या पहुंचा जिसे राम मंदिर में लगाया जाएगा। वही तस्वीर भी सामने आई, सोने के दरवाजे को लगाया गया है, ऐसे और भी दरवाजे राम मंदिर में लगेंगे। और वहीं नगाड़ा भी अहमदाबाद से पहुंच चुका है। तो लगातार हर प्रदेश से उपहार दिए जा रहे हैं प्रभु श्री राम को, और ये कोशिश की जा रही है कि भव्य और दिव्य राम मंदिर में उनका भी योगदान रहे। ये कोशिश हर वर्ग के। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से वक्त बीत रहा है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सभी को 22 जनवरी का इंतजार है कि जल्द से जल्द रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो, ताकि वो दर्शन दे। और लोग इसे लेकर उत्साहित अयोध्या के साथ ही साथ पूरे प्रदेश और देश में है। तस्वीरें लगातार न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से अयोध्या में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि मंगलवार और शनिवार का दिन यहाँ के लिए अहम होता है। अभी तो ठंड की वजह से भीड़ बेहद कम है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी को अर्जी लगानी पड़ती है, इसके बाद श्री राम लला के दर्शन करने होते हैं। हनुमानगढ़ी अपने आप में ये दैवीय और ऐतिहासिक स्थान है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के कहने के बाद हनुमान जी यहीं से पूरी अयोध्या को देखते थे। तो ये तस्वीरें आपको हनुमानगढ़ी की दिखा रहे हैं। तो कोशिश यही सरकार यहाँ के आम जनमानस की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हो और हर कोई इसका साक्षी बने। लगातार न्योता भी उन लोगों को भेजा जा रहा है जिनके परिजन कार सेवा के दौरान शहीद हुए थे, जिनके परिजन कार सेवा में मौजूद थे। तो हर किसी को ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बुलाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी लगातार बैठक की जा रही है, क्योंकि संवेदनशील अयोध्या रहा है और ऐसे में हर एक स्तर पर बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। एआई का सहारा लिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम को भी यहाँ तैनात किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि एनएसजी एटीएस की टीम लगातार यहाँ मौजूद है। वही पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी से ये पूरा लैस इलाका है। वही बॉडी वॉर्न कैमरा लगा के बड़े अधिकारी चल रहे हैं, पुलिस के अधिकारी चल रहे हैं, ताकि कोई अनहोनी न हो, इसे लेकर कोशिश लगातार की जा रही है। तो हर एक स्तर पर व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। हालांकि लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, जगह जगह लाइटिंग की जा रही है, फसाड लाइटिंग की जा रही है। यही कोशिश है कि जो त्रेता युग में लोगों को एहसास हुआ कि रामलला जब